नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपना पक्ष कल जनता के सामने रखा। उन्होंने देश भर की मीडिया के सामने पप्पू यादव पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने एक कागज़ भी दिखाया जिसमें पप्पू यादव पर 70 आरोप और 30 केस होने की बात भी कही। वहीं बहुत सारी बातें उन्होंने पप्पू यादव को लेकर भी कहीं और अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी सफाई दी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जाप इस पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। आपको हमने कल सुनाया था कि कैसे राजू दानवीर, जो कि पप्पू यादव के साथ उनके परछाई की तरह खड़े रहते हैं, उन्होंने रूढ़ी पर कई आरोप लगा दिए। अब मामला इतना बढ़ गया है कि सीधे तौर पर राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ आंदोलन करने की बात की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में सुनिए। बिहार में जनता के पैसे की कमाई से खरीदी गई एम्बुलेंस को छुपाने के आरोप में सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई पेश की और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव पर सवाल खड़े किए, जिसके जवाब में आज जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने रूढ़ी के संवाददाता सम्मेलन को उनकी एम्बुलेंस चोरी का इकरारनामा बताया और उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दानवीर ने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी कभी कहते हैं कि ड्राइवर नहीं था, कभी कहते हैं कि गाड़ी का फिटनेस फेल था। आखिर वो किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं, जबकि सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस के संचालन की जिम्मेवारी मोदी सरकार के नए नियमों के अनुसार 3 सदस्यीय संचालन समिति की होती है, जिसमें जिलाधिकारी, सिविल सर्जन और जिलाधिकारी द्वारा चयनित एक सदस्य होता है। हमारे नेता श्री पप्पू यादव ने यही बात कही थी और इसकी वजह से बवाल हो गया था। इस महामारी में, भीषण महामारी में प्रदेश की जनता एम्बुलेंस के अभाव में दम तोड़ रही थी। 2-3 किलोमीटर का भाड़ा भी 10,000 रुपये वसूला जा रहा था। ऐसे में राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा एम्बुलेंस तिरपाल के नीचे छुपा कर रखा जाना कहाँ तक उचित लगता है। उन्होंने कहा कि जब एम्बुलेंस के परिचालन व मेंटेनेंस की जिम्मेवारी उनकी है ही नहीं, तो वे 11 दिन बाद आकर ये क्यों कह रहे हैं कि गाड़ी का फिटनेस नहीं था। यह तो सरासर उनके जुर्म का इकरारनामा है, जो ये भी दिखाता है कि वे नरेंद्र मोदी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। कभी कहते हैं सरकारी स्थान, तो कभी कहते हैं घर में घुसे। उन्होंने कहा कि रूढ़ी ने 11 दिन बाद भी खुद ही जुर्म कबूल लिया, तो उन पर 302 का मुकदमा और MP फंड के नियमों की धज्जियां उड़ाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने आज प्रेस वार्ता कर यहाँ तक कह दिया कि बिहार सरकार काम नहीं करती है। रूढ़ी ने कहा कि बिहार सरकार के काम वे कर रहे हैं, यानी 15 सालों में चल रही डबल इंजन सरकार पर एम्बुलेंस छिपाने वाले सांसद ने भी आरोप लगा दिया है। दानवीर ने कहा कि हमारी मांग है कि एम्बुलेंस संचालन मामले में जब सच सामने आ गया है तो राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी हो और जन अधिकारी पार्टी के तरफ से हम मुकदमा भी दर्ज करने जा रहे हैं। इसमें जिनकी भी मिलीभगत है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रूढ़ी जी को ये भी तो बताना चाहिए कि एम्बुलेंस से बालू ढोने में फिटनेस क्यों ख़त्म हो जाता है और DM पंकज पाल ने एम्बुलेंस के निजी यूज़ करने की स्वीकृति दी कैसे। इस मामले में रूढ़ी और DM दोनों पर कार्रवाई की मांग सीधे तौर पर जाप कर रही है। अब देखना होगा इस मामले पर आखिर रूढ़ी की तरफ से बयान क्या आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।